हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर ऑनलाइन क्लासेस। मैं हूं आकाश सिंह। वैदिक सिविलाइजेशन की सीरीज में अर्ली वैदिक पीरियड हम डिस्कस कर रहे थे, जो कि 1500 बीसी से 1000 बीसी तक था। लास्ट सेशन में मैंने सोशल और पॉलिटिकल लाइफ जो है इनकी डिस्कस की थी। उसके पहले की वीडियोस में मैंने आपको वैदिक लिटरेचर जो है उसके बारे में इन्फॉर्मेशन दी थी। जिस किसी ने भी लास्ट की वीडियोस नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डली हुई है, उनको प्लीज़ देख लीजिए। ओके, और जो लोग चैनल में नए हैं उनको प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आपकी स्क्रीन पर एक लाल बटन से सब्सक्राइब लिखा होगा, उसको प्लीज़ प्रेस कीजिए। ठीक है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। ठीक है, अब देख लेते हैं आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं इनकी रिलीजियस लाइफ के ऊपर। रिलीजियस लाइफ और इकोनॉमिक लाइफ हम डिस्कस करेंगे। उसके अलावा जो भी इसके क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है इंडस वैली के और इसके, वो भी आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को प्लीज़ स्टार्टिंग से एंडिंग तक देखिएगा। ओके दोस्तों, तो सबसे पहले जो है हमारा रिलीजियस लाइफ, उसके बारे में जो पहला पॉइंट है वो ये है कि एंथ्रोपोमॉर्फिक इन नेचर। मीन्स ये लोग मानते थे कि इनके जो भगवान है, एंथ्रोपोमॉर्फिक मतलब कि मानव रूपी है, उनकी जो आकृति है वो मानव के जैसी ही है। ओके, तो ये लोग ये मानते थे। सेकंड थिंग, पर्सोनिफाइड पावर ऑफ नेचर। पर्सोनिफाइड पावर ऑफ नेचर मीन्स हर गॉड, उनके जो भी गॉड है वो कैपेबल हैं इंसान को पनिशमेंट और बोन दोनों देने के लिए। ओके, मीन्स कुछ अच्छा काम करेंगे तो वरदान भी मिलेगा, और कुछ अगर ऐसा काम करेंगे जो गलत है तो पनिशमेंट भी मिलेगी। तो ये लोग ये चीज़ मानते थे। ओके, तो वही लिखा हुआ है, पर्सोनिफाइड पावर ऑफ नेचर मीन्स दैट इज कैपेबल ऑफ कन्फरिंग बोथ बोन एंड पनिशमेंट ऑन मैन। क्लियर। उसके 3 इंपॉर्टेंट गॉड्स का जो मेंशन इसमें सबसे ज़्यादा हुआ है, ऋग्वेद में जो 3 इंपॉर्टेंट गॉड्स हैं जिनके बारे में सबसे ज़्यादा मेंशन है, उनमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है इंद्र, जिनके बारे में 250 आइम्स जो है वो ऋग्वेद में मेंशन है। देन उसके बाद अग्नि, अग्नि में कितने हैं 200, अग्नि मतलब फायर, तो उसके लिए 200 आइम्स जो मेंशन है। ओके, और अग्नि को बहुत सैक्रेड मीन्स पवित्र मानते थे ये लोग। इसका कारण क्या था? क्योंकि वो लोग मानते थे कि अग्नि ही एकमात्र ऐसा सोर्स है जो कि इंसान को भगवान से मिलाने में जो है हेल्प करेगा। मीन्स अग्नि जो है डायरेक्ट इंसान को भगवान से मिलाने में सहायक है। ओके, तो अग्नि को जो है लोग बहुत ज़्यादा पवित्र मानते थे। ओके, एकमात्र सोर्स मानते थे इंसान से भगवान को मिलाने का। ओके, तो अग्नि जो है या फायर जो है वो सेक्रेट एंड इट वाज रिगार्डेड टू बी इंटरमीडिएटरी, मतलब बीच का रास्ता जो है बिटवीन गॉड एंड मैन। क्लियर। फिर उसके बाद वरुण, वरुण भगवान के लिए 150 आइम्स जो है वो ऋग्वेद में है। ओके, तो ये जो है वैल्यूज याद रखिएगा। तो उसके बाद फिर फोर्थ पॉइंट जो है, द नेचर ऑफ ऋग्वेदिक रिलीजन वाज हीनोथिज्म। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर दोस्तों, कि अगर कभी क्वेश्चन पूछता है कि बताइए नेचर ऑफ ऋग्वेदिक रिलीजन क्या है, तो आप क्या बोलेंगे? हीनोथिज्म। हीनोथिज्म का मतलब ये होता है कि दैट इज बिलीव इन वन गॉड विदाउट डिनाइंग एग्जिस्टेंस ऑफ अदर्स। मीन्स एक फैमिली या एक क्लैन किसी एक भगवान को मानेगी, पर इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी भगवानों का जो है एग्जिस्टेंस जो है लोग डिनाई कर दें। मीन्स ऐसा नहीं होगा कि एक ही भगवान की पूजा कर रहे हैं पर बाकी किसी भगवान को नहीं मान रहे हैं, तो उनका एग्जिस्टेंस जो है मानते थे, पर पूजा जो है एक टाइम पे किसी एक ही भगवान की करते थे। ओके, एक फैमिली या एक क्लैन। ओके, तो ये रहा आपके पास 4 पॉइंट। देन देख लेते हैं 5th पॉइंट। देन उसके बाद 5th पॉइंट है, देयर वर नियरली 33 गॉड्स विच डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज। मीन्स 33 गॉड्स का जो एविडेंस है, जो कि 3 कैटेगरीज में फाइंड हुए थे या फिर पाए जाते थे, वो थे टेरेस्ट्रियल। सबसे पहले फर्स्ट कैटेगरी टेरेस्ट्रियल, जिनको बोला जाता था पृथ्वी स्थान, नाम से ही क्लियर है। ओके, और इनमें कौन कौन से भगवान आते थे? पृथ्वी, अग्नि, सोम एंड रिवर्स। ओके, ये सब आप जानते हैं। पृथ्वी तो खुद ही एक अपन जिनको माता मानते हैं, पृथ्वी माता। अग्नि को भी इनको ये लोग सेक्रेट मानते थे। ओके, सोम और रिवर। सोम मतलब मैंने बताया था इनका सोम रस होता था, और रिवर्स मतलब नदियाँ। तो अपन उसी टाइम से जो है इनको ये पूज रहे हैं। देन उसके बाद फिर एरिया, जिनको बोलते थे अंतरिक्ष स्थानीय या फिर मध्यम स्थानीय। ओके, तो इनको बोला जाता था क्या? इंद्र, रुद्र, वायुवट और पर्जन्य। ये जो कुछ कैटेगरी है, मतलब सेकंड वाली कैटेगरी में ये कुछ जो है गॉड हैं। ओके, इंपॉर्टेंट गॉड्स के नाम मैंने आपको मेंशन किए हैं। तो मध्यम स्थानीय या अंतरिक्ष स्थानीय में कौन कौन से भगवान थे? इंद्र, रुद्र, वायुवट एंड पर्जन्य। देन जो थर्ड कैटेगरी थी वो थी सेलेस्टियल, द्विस्थानीय। ओके, मतलब बॉडी के रूप में, जैसे दौस या सूर्य, सूर्य भगवान। अब ये जो सूर्य है ये क्या है? सेलेस्टियल बॉडी है, स्टार है। ओके, तो दौस, सूर्य, वरुण, अदिति एंड अश्विन। तो ये जो है ये इनके सेलेस्टियल या द्विस्थानीय जो है भगवान की कैटेगरी में ये थे। ओके, ऐसे और भी थे दोस्तों 33 पूरे, पर जो इंपॉर्टेंट नेम है मैंने आपको वही मेंशन किए हैं। देन उसके बाद फिर द रिलीजन कंसिस्ट ऑफ वर्शिप ऑफ गॉड विद सिंपल सेरेमोनियल। अब देखिए, मैंने आपको बताया था यज्ञ होते थे। ओके, बहुत सारे टाइप के यज्ञ होते थे। इन यज्ञ के बारे में मैं जब लेटर वैदिक पीरियड पढ़ाऊंगा तब आपको कुछ 4-5 ऐसे यज्ञ हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए, उनके बारे में हम मेंशन जरूर करेंगे। तो यज्ञ या फिर सेक्रीफाइसेस, ओके, जब बलि चढ़ाते थे। ओके, और सेक्रीफाइसेस में बलि के अलावा ये लोग क्या क्या चढ़ाते थे, क्या क्या ऑफर करते थे? मिल्क, घी, ग्रेन, सोम एंड फ्लैश। ओके, फ्लैश मतलब मीट वगैरह। ओके, ये भी चढ़ता था। ग्रेन मतलब अनाज हो गया, मिल्क, घी आप जानते हैं। तो यज्ञ और सेक्रीफाइसेस के रूप में, सेरेमोनियल के रूप में ये भी जो भी रिलीजन है, ये वर्शिप जो है इनके इस फॉर्म में हुआ करती थी। ओके, तो ये कुछ है। उसके बाद फिर हम डिस्कस करेंगे अब इनकी इकोनॉमिक लाइफ के बारे में। ओके, तो अब देख लेते हैं इकोनॉमिक लाइफ।
तो इकोनॉमिक लाइफ के बारे में दोस्तों देखेंगे तो एग्रीकल्चर वॉज प्रीडोमिनेंट। ओके, मेन जो इनका साधन था, मीन्स जो इनकी आर्थिक व्यवस्था जिस पे डिपेंड करती थी वो था एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर बेस्ड जो है इनका जो है सबसे ज़्यादा जो इकोनॉमिक जो है डिपेंड करता था। ओके, आप जानते हैं आयरन उस समय डिस्कवर हो गया था। ओके, तो आयरन से लोगों ने कई ऐसे हथियार, कई ऐसे औजार भी बना लिए थे जिससे एग्रीकल्चर करने में या फिर कृषि करने में लोगों को जो है सहायता या फिर आसानी से कर सकते थे। ओके, और उसके अलावा फिर आप ये जानते हैं कि एनिमल्स के भी जो है इनको एनिमल हस्बेंड्री वगैरह के बारे में मैंने आपको बताया था। तो बहुत सारे एनिमल्स जैसे काऊ, शीप, गोट, कैमल, बुल, हॉर्स जो है इनको डियर मतलब जो है इनका जो है एनिमल हस्बेंड्री जो है करते थे, पशुपालन जिसको हम बोल सकते हैं उसका उनका ये उस टाइम पर ये प्रीडोमिनेंट था। कौन सा? एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। ओके, उसके उसके बाद फिर द वन हु हैव एज मेनी एज कैटल्स, मींस कोई ऐसा व्यक्ति, कोई ऐसा पर्सन जिसके पास बहुत सारे कैटल्स और वो भी स्पेशली काउज जिसके पास सबसे ज़्यादा होती थी उसको माना जाता था वेल्थियस्ट या सबसे अमीर आदमी। ओके, जिसके पास सबसे ज़्यादा कैटल्स होंगे उसमें भी सबसे ज़्यादा काउज जिसके पास होगी उसे सबसे अमीर आदमी माना जाता था। ओके, उसके बाद काउज एंड ऑर्नामेंट्स। ओके, ये जो अपना मीडिया ऑफ एक्सचेंज मीन्स किसी चीज़ के बदले किसी चीज़ को लेना, तो उसमें ये लोग काउज और ऑर्नामेंट्स इनका जो है एक्सचेंज करते थे। ओके, मीन्स 2 गायों के बदले में कुछ ये ले लेना, एक गाय के बदले ये ले लेना। ओके, कुछ ऑर्नामेंट्स जो होते थे इनके आभूषण वगैरह, वो उनका मीडिया ऑफ एक्सचेंज होता था। हालांकि कॉइन्स वगैरह तो इन्होंने बना लिए थे। ओके, क्योंकि कॉपर और आयरन दोनों से ही ये लोग जो थे वो अवगत थे। ओके, उनके पहले ही डिस्कवर हो चुका था, तो मनी वगैरह तो था, पर उस सबसे ज़्यादा जो चलता था वो चलता था काउज एंड ऑर्नामेंट्स का एक्सचेंज। ठीक है, देन उसके बाद फिर फिफ्थ पॉइंट हमारे पास है मैन ऑफ वेरियस प्रोफेशनल। कारपेंटर्स भी जो है उनके बारे में भी एविडेंस है, स्मिथ होते थे, टैनर्स होते थे, वीवर्स होते थे। ओके, तो इन सब के बारे में जो है मेंशन है, इन सब के बारे में हमें पता चला है कि वेरियस प्रोफेशन जो थे उस टाइम पर थे। क्लियर? देन उसके बाद देयर वर एक्सपर्ट्स इन सर्जरी। वैद्य वगैरह भी हुआ करते थे, क्योंकि आप तो जानते ही हैं जैसे पतंजलि वगैरह जो है उस टाइम पर उनका जो है आपको पता है कि ये आ गया था। ओके, फिर उसके बाद आयुर्वेद भी जो है जानते थे ये लोग। ओके, जड़ी बूटियों से औषधि बना लेते थे। ओके, तो अलॉन्ग विथ हर्ब्स एंड ड्रग्स। ओके, मीन्स जड़ी बूटी और कुछ दवाइयाँ या औषधि तैयार करते थे, तो उस टाइम पर सर्जरी भी हो जाती थी, औषधि वगैरह भी थी। देन चार्म्स एंड स्पेल्स, जादू टोना। ये भी मानते थे कि जादू टोना भी जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हीलिंग प्रैक्टिसेस के लिए। जैसे आप देखते होंगे ना, जैसे कई सारे हम भी मानते हैं आज की डेट में भी, आज की जनरेशन में भी कई सारे सुपरस्टिशंस, चार्म्स और स्पेल्स, जादू टोना माने जाते हैं कि ऐसा करेंगे तो ये ठीक हो जाएंगे, या जो भी कुछ माना जाता है, तो वो उस टाइम से चला आ रहा है। ओके दोस्तों, तो ये जादू टोना, चांद जिसको काला जादू भी बोला जाता है, किसी को किसी के वश में कर लेना, ये सब जो है उस टाइम से ही चलता आ रहा है, और यहाँ तक कि आज भी ये हमारी जनरेशन में भी अफेक्टेड उतना ही है। तो ये इनका था इकोनॉमिक लाइफ, कैसे अपनी इकोनॉमिक लाइफ जो है अर्थव्यवस्था लोग जो है चलाते थे। ओके, आप जानते हैं विलेजेस जो है इनका जो विलेज था, रूरल सिविलाइजेशन था। ओके, रूरल सिविलाइजेशन था, तो अपन देख सकते हैं कि जो भी इनका गुजारा हुआ करता था वो एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन और कृषि के बल पे ही होता था। ओके, और कोई ऐसा सिग्निफिकेंस किसी भी अर्बनाइज चीज़ का जो है इस सिविलाइजेशन में, वैदिक सिविलाइजेशन में हमें देखने को नहीं मिला है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जो है फैक्ट्स थे। ओके दोस्तों, अब देख लेते हैं कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन और इसके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि डायरेक्ट आपके पेपर में कई बार पूछ चुके हैं। ओके दोस्तों, तो आइए देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। व्हाट वाज द नेम गिवन बाय मेसोपोटामियंस टू हड़प्पन? ओके दोस्तों, ये क्वेश्चन जो है आपके पास एक बार आ चुका है। तो ये क्वेश्चन जो है ये आप लास्ट वीडियो अगर देखा होगा आपने, तो आपको ये आंसर जो है बड़ी इजीली मिल जाएगा। मतलब इसका ये है कि मेसोपोटामियंस के जो लोग थे उन्होंने हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोगों को या हड़प्पन लोगों को किस नाम से बुलाते थे? ओके, तो इसका आंसर अगर आप लास्ट वीडियो देखे होंगे तो आप जरूर इसका आंसर कर देंगे। ओके, इसका आंसर जो है वो है मेलुहा। क्या है? मेलुहा। ओके दोस्तों, तो इसका आंसर क्या है? मीन्स हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोगों को जो मेसोपोटामियन के लोग थे वो क्या बुलाते थे? मेलुहा। ओके, और कॉटन जो है उसका नाम क्या था दोस्तों? सिंडन। तो ये नाम याद रखिएगा, कॉटन का नाम क्या था? सिंडन। सिंडन नाम से जानते थे, और हड़प्पन को जिस नाम से मेसोपोटामियन बुलाते थे वो थे मेलुहा। ओके दोस्तों, तो ये फैक्ट जो है याद रखिएगा, ये डायरेक्ट क्वेश्चन के रूप में आपसे पूछ सकते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है द आर्किटेक्चरल स्टाइल ऑफ हड़प्पन्स were found in। अब देखिए दोस्तों, एक स्पेशल प्लेस थी जहां से उनके आर्किटेक्चर स्टाइल का जो है बेसिक जो है हमको
एविडेंस प्राप्त हुआ है उस जगह का नाम आपसे पूछ लिया है। ओके, हड़प्पन साइट, फाउंड इन विच साइट, इसका क्वेश्चन होना चाहिए फाउंड इन विच साइट। ओके, तो इस साइट का नाम जो है कभी कभी डायरेक्ट आपसे पूछ लिया जाता है, तो उस साइट का नाम है दोस्तों कालीबंगन। क्या नाम है? कालीबंगन। ये दोस्तों याद रखिएगा, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है कि बताइए किस हड़प्पन साइट से, जो हड़प्पन की आर्किटेक्चरल स्टाइल का पता चला है मेनली, तो वो उस प्लेस का नाम है कालीबंगन, और ये कहाँ है? राजस्थान में। ओके, तो ये दोस्तों ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहेंजोदाड़ो, मोहेंजोदाड़ो was founded in। ओके, तो ये पूछा गया है कि मोहेंजोदाड़ो कब फाइंड आउट हुआ था। ओके, मोहेंजोदाड़ो, हड़प्पा और मोहेंजोदाड़ो सबके आपके बहुत सारे मैंने जो बताए थे आपको कि किस ईयर में फाइंड आउट हुए थे। ओके, तो मोहेंजोदाड़ो कब फाइंड आउट हुआ था, इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? देखिए, सबसे पहले किसने ये फाइंड किया था, तो नाम बता देता हूँ मैं, आर डी बनर्जी, रखालदास बनर्जी। ओके, इन्होंने फाइंड किया था। ओके, और किस ईयर में फाइंड आउट हुआ था ये आपसे पूछ रहा है, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 1922। ओके, तो 1922 में मोहेंजोदाड़ो जो है वो फाइंड आउट हुआ था। ओके दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा कि मोहेंजोदाड़ो कब फाइंड आउट हुआ था या कब फाउंड हुआ था। आर डी बनर्जी ने फाइंड आउट किया था और 1992 में। ये लो दोस्तों, तो इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है वो ये है हड़प्पा सिविलाइजेशन का, कि राखी गढ़ी एंड बनावली पर सिचुएटेड इन। ये दोस्तों करंट में राखी गढ़ी थोड़ा इंपॉर्टेंट है, तो उसके लिए क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए राखी गढ़ी एंड बनावली पर सिचुएटेड इन, कहाँ पे सिचुएटेड है? आज के इंडिया की बात करें तो ये कहाँ सिचुएटेड है? तो इसका आंसर सोचिए दोस्तों क्या होगा, इसके बारे में मैंने आपको बताया था। इसके जो फाउंडर थे वो कौन थे? आर एस बिष्ट। ओके, ये फाउंडर थे। ओके, ये फाउंडर थे आर एस बिष्ट। ओके, और कहाँ पे है ये? तो लोकेशन क्या होगी दोस्तों? लोकेशन क्या होगी? लोकेशन होगी हरियाणा। ओके, ये दोनों सिटीज जो इंडस वैली सिविलाइजेशन की दोनों सिटीज ये कहाँ पर है? हरियाणा में। ओके दोस्तों, ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे मिलेंगे तो मैं ऐसे ही आपसे लेक्चर टू लेक्चर जो है डिस्कस कर लूँगा। ओके, अब आते हैं कुछ वैदिक क्वेश्चन में, वैदिक सिविलाइजेशन के क्वेश्चन में। ओके, तो वैदिक सिविलाइजेशन का सबसे पहला क्वेश्चन है वो है आयरन वॉज डिस्कवर्ड इन। ये दोस्तों टाइम पीरियड डायरेक्ट आपसे पूछ लिया गया है कि बताओ आयरन कब डिस्कवर्ड हुआ था या उसकी एज। ओके, तो मैं आपको इसका आंसर पहले ही बता चुका हूँ, क्या होगा इसका, मैंने आपको डिस्कस किया था। तो इसका आंसर होगा 1000 BC से 500 BC के बीच का जो पीरियड था वो कैसा था? उसी समय जो है आयरन जो है वो डिस्कवर हुआ था। तो आयरन कब डिस्कवर हुआ था दोस्तों? 1000 BC से 500 BC के बीच में। क्लियर हो दोस्तों? तो इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास वैदिक सिविलाइजेशन से है वो है कि द उपवेद ऑफ ऋग्वेद। ऋग्वेद का उपवेद क्या है? ओके, मैंने आपको जब मैं श्रुति टेक्स्ट बता रहा था उसमें मैंने आपको उपवेद डिस्कस किए थे, वही पूछ रहे हैं कि बताइए श्रुति टेक्स्ट और स्मृति टेक्स्ट में, उसमें मैंने आपको उपवेद के बारे में बताया था कि हर वेद का अपना एक उपवेद है। ओके, तो बताइए ऋग्वेद का उपवेद क्या है दोस्तों? सोचिए, आपने लास्ट लेक्चर देखा होगा तो इसका आंसर जो है आपसे विंडो में निकल आएगा। इसका आंसर क्या होगा? तो उपवेद क्या है ऋग्वेद का? आयुर्वेद। ओके, ध्यान रखिएगा, कई लोगों को इसमें कंफ्यूजन होता है, अथर्ववेद आंसर लगाकर आते हैं, पर उपवेद जो ऋग्वेद का है वो आयुर्वेद है। बाकी तीनों के भी मैंने आपको सबके उपवेद बताकर रखे हैं, प्लीज उसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। देन उसके बाद द ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट ब्राह्मण, सबसे ओल्डेस्ट और लार्जेस्ट ब्राह्मण कौन सा है? तो मैंने आपको ये भी बताया था कि सारे वेदों के ब्राह्मण भी हैं, किसी के 2 हैं, किसी के 4 हैं, किसी के 1 हैं, किसी के जो जितने भी 2 या 3। ओके, तो हर किसी के अपने अपने ब्राह्मण हैं। ओके, तो मैं आपको 2 नामों में चॉइस देता हूँ, एक तो ऐतरेय जो कि ऋग्वेद का ब्राह्मण है, एंड दूसरा ये ऑप्शन ए ले लीजिए, ये बी है शतपथ। ओके, और तीसरा मैं ऑप्शन दे देता हूँ गोपथ, और जो डी ऑप्शन है वो है तैतरेय।
चलिए मैंने थोड़ा सा जो है इसको आसान बना दिया। अब बताइए कि ऐत्रेय किसका है? ऋग्वेद का है। शतपथ किसका है? शतपथ किसका है दोस्तों? यजुर्वेद का है। गोपद किसका है? अथर्ववेद का। और तैत्रेय अगेन किसका है? यजुर्वेद का। तो बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? कई लोगों को लग रहा होगा ऐत्रेय आंसर, क्योंकि ऋग्वेद सबसे पुराना है तो वही होना चाहिए, पर इसका आंसर मैंने आपको उस टाइम भी बताया था, इसका आंसर है शतपथ ब्राह्मण। शतपथ ब्राह्मण जो है यजुर्वेद का ब्राह्मण है, पर यही जो है सबसे लार्जेस्ट, सबसे ओल्डेस्ट ब्राह्मण है। ओके दोस्तों, क्लियर हुआ दोस्तों? तो ये ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास वो ये है कि द फाउंडर ऑफ सांख्य दर्शन। देखिए दर्शनों के बारे में, षट दर्शन जो है इसके बारे में हमने डिस्कस किया था, तो फाउंडर पूछा है सांख्य दर्शन के फाउंडर कौन थे। इसका आंसर दोस्तों तभी आपको पता चलेगा जब इसके बारे में आपने लास्ट लेक्चर जो है देखा होगा। मेरे सारे क्वेश्चन जो है लास्ट लेक्चर से लिंक्ड थे, और ये ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो डायरेक्ट आपसे सिर्फ वन लाइनर क्वेश्चन आएंगे। ओके, तो एक एक कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी पूछ सकते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। फाउंडर ऑफ सांख्य दर्शन, तो इसका आंसर होगा दोस्तों कपिला मुनि। ओके, तो ये जो है याद रखिएगा, योग दर्शन के पतंजलि थे। ओके, मीमांसा, पूर्व मीमांसा, उन सबके बारे में मैंने आपको बता चुका हूँ। क्लियर दोस्तों? और आज जो डिस्कशन किया है हमने, उसके भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि मैं नेक्स्ट सेक्शन में लेटर वैदिक के साथ लेकर आऊँगा। ओके दोस्तों, तो आज हमारा जो सेशन था वो यहीं तक था। ओके, तो आपको कैसा लगा है ये वीडियो मुझे ज़रूर बताइएगा। और जो भी है इसके आगे का अब हम स्टार्ट करेंगे लेटर वैदिक एज। ओके, तो मेरा जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो होगा लेटर वैदिक एज के ऊपर। ओके दोस्तों, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। और आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ उसको लाइक कीजिए। और जो लोग लेक्चर में नए हैं, पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, तो जब आप स्क्रीन पर देखेंगे तो आपके पास सब्सक्राइब बटन जो है लाल कलर से होगा, उसको प्लीज़ प्रेस कर दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए। ओके, और प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें। लोग देखते हैं पर वीडियो लाइक नहीं करते हैं, तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। ओके, आपका लाइक और शेयर ही मुझे बहुत मोटिवेट करता है। ओके दोस्तों, तो थैंक यू सो मच।